फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, और हम इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? क्या आपके एक्सपेक्टेशंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर देख लेंगे कुछ खास नहीं? तो आज इसी बात के ऊपर हम चर्चा करने आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। 19 मार्च को रिलीज होने वाली अपनी $150 मिलियन बजट की फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर बहुत ही मजेदार एक्शन सीरीज की तरह नजर आ रही है। एटलीस्ट इसका सुपर बोल ट्रेलर तो ऐसा ही लग रहा है। और इस सीरीज को डायरेक्ट करने वाली अपनी बहुत ही महान हस्ती कैरी स्कॉगलैंड है, जिन्होंने वाइकिंग्स, पनिशर, द वॉकिंग डेड और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे बहुत ही बड़े लेवल की सीरीज को डायरेक्ट किया है। और अगर आपने इस सीरीज के जॉनरा पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज एक्शन एडवेंचर, साइंस फिक्शन, सुपर हीरो जॉनरा के साथ साथ बड़ी एडवेंचर भी रखती है। और अगर मैं आपको बड़ी जॉनरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये कुछ इस प्रकार की मूवीज या सीरीज होती हैं जहां मोस्टली दो शख्स, ज्यादातर मर्द ही होते हैं, वो एक साथ आते हैं या फिर लाए जाते हैं किसी एडवेंचर, मिशन, क्वेस्ट या फिर रोड ट्रिप पे, जहां उनकी पर्सनैलिटी के कॉन्ट्रास्ट चेंज हमें दिखते हैं, उनके ऑन स्क्रीन डायनेमिक्स में और कैसे कैसे वो एक दूसरे के साथ निभाना, साथिया खेलते हैं, वो हमें दिखता है। मतलब कि कुल मिला जुला के मजा देती हैं ह्यूमरस वे में और एक्शन के साथ। खैर, अब जैसे कि आपने उसका पूरा ट्रेलर देखा ही होगा तो मुझे कुछ बातें मैंने इसमें गौर की। सैम और बकी में दोस्ती है, मगर वो दोस्ती स्वीट और स्पाइसी है। अपना बकी अपने काम में और अपनी शख्सियत के साथ सीरियस रहता है और वहीं सैम विल्सन अपने काम को एंजॉय करता है। मतलब कि उसके लिए इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि भाई बिना किसी प्लान के अपनी जान को जोखिम में डाल देने से यह बात पता चलती है कि चाहे तो बंदा ऐसे ही सिचुएशंस के लिए वेल एक्सपीरियंस्ड है या फिर बहुत बड़ा चूतिया है। इसके ट्रेलर को देख के तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये किसी और मूवी की तरह नजर आ रही है? खैर, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस सीरीज में दो अनचाहे दोस्त आते हैं जो एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते मगर एक मिशन के लिए साथ लाए जाते हैं। सीरीज में बहुत ही हाईली ट्रेंड और बला की खूबसूरत अपनी फीमेल एजेंट भी है, मेरी शारन कार्टर, जो सिविल वॉर के समय से भाग रही हैं, छुप रही हैं, अपना प्रोफाइल लो बनाए रखे हुए हैं, वो भी किसी बहुत ही बड़े रीजन की वजह से। सीरीज का एंटागनिस्ट ह्यूमन है मगर सुपर ह्यूमंस तक की गाड़ मारने का गूदा रखता है। और इन्हीं सारी चीजों के दौरान में ही बहुत बड़ी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कॉन्स्पिरेसी भी चलती रहती है, जिसकी वजह से अपने हीरोज को खुशी नहीं मिलती, उल्टा वो और लफड़े में फंस जाते हैं। तो इतने सारे एक्शन, मस्ती, एक्सप्लोसिव ह्यूमर, सीरियस इश्यूज और वर्ल्ड वाइड एडवेंचर के साथ हमें एक प्योर मसाला एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है जो डिज्नी सर्टिफाइड है। मगर मैंने अभी एक सवाल उठाया था कि ऐसे ही एक सेम थीम के ऊपर किसी और पिक्चर को आपने नहीं देखा है? अपनी 2019 की फास्ट एंड द फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ। अब देखो, इन दोनों कहानियों को अभी से ही कॉपी कह देना या फिर इंपर्सिनेशन या फिर इंस्पिरेशन बोल देना बहुत ही चूतिया स्टेटमेंट होगा मेरा, क्योंकि हमें बहुत कुछ अभी देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक बात ये गौर करने वाली है कि दो फेलो साथियों को एक दूसरे के साथ एक मिशन पे भेजना जो कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते मगर फिर भी काम कर रहे हैं, वो भी एक एंटरटेनिंग वे में हमें मजा, मस्ती और ह्यूमर दे रहे हैं। सीरीज और पिक्चर की कहानी तो सीरियस है, यहाँ तक कि अपने कहानी का विलन भी एकदम बैड है, सालों की प्लानिंग, ट्रेनिंग और बदले से भरा हुआ है, जिसने बड़े बड़े लोगों की ले भी ली है, मगर इनके साथ उसकी मरा जाने वाली है जो बस हफ्ते भर पहले टीम अप करके आए हैं। मूवी की अपनी कातिलाना फीमेल लीड को हम कैसे भूल सकते हैं, जो हैटी है, जो अपनों से छुप रही है, दुनिया से छुप रही है, सरकार से छुप रही है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसके नजर में तो सही है मगर पॉलिसी मेकर्स के नजर में नहीं, जिसकी वजह से वो अपना लो प्रोफाइल बनाए हुए है। और इन्हीं सारी बकचोदी के दौरान ही बहुत बड़ी किस्मत से उसकी मुलाकात कुछ बहुत ही पुराने दोस्तों से होती है जिसे वो ऑलमोस्ट ही जानती है। अब देखो, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई कॉपी या इंस्पिरेशन है, अभी से सिर्फ ऑफिशियल ट्रेलर ही तो आया है और बस ट्रेलर के बेसिस पे पूरी सीरीज को जज कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। मगर किंतु परंतु हम जोड़ गुणा गणित भाग करके देखें तो ट्रेलर को तो हम जज कर सकते हैं। मैं ट्रेलर म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक्चुअल की कहानी में तो इसे यूज भी नहीं किया जाने वाला, बस साले कंपनी वाले हाइप क्रिएट करने के चक्कर में इसे कूल एडिट बना के दिखा देते हैं। मैं इसके विजुअल स्टाइल की बात कर रहा हूं और ये बहुत ही अच्छी हॉब्स एंड शॉ वाला फील दे रहा है। जैसे मार्वल स्टूडियोज का लोगो नियॉन लाइट्स में शुरू होता है, जिस तरह का सबसे पहला नाइट लाइफ लोकेशन भी हमें देखने को मिलता है, उसमें भी कलर्स बहुत हैं जैसे मार्वल का स्टाइल है और उसमें स्पेशली नियॉन कलर्स हैं जो हमें हॉब्स एंड शॉ में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल चुके हैं, स्पेशली रात के समय में। फिर भी ये बात तो मेरी कुछ फीलिंग्स की हैं जो मुझे नजर आई और हॉब्स एंड शॉ वाला एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ। मतलब कि हीरोज अपने मूव्स के साथ फ्लेक्स बहुत करते हैं, स्टाइल बहुत है इनमें, इस सीरीज में। और ओवरऑल एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए क्या आपको? कमेंट्स में आप बताएं कि आपको कैसा फील हुआ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का नया ऑफिशियल ट्रेलर देखने के बाद। आपको किसी और मूवी से सिमिलरिटीज नजर आई या फिर मैं ही ओवर एनालाइज कर रहा हूं? कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको इस वीडियो के हिसाब से फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के थीम में कुछ ज्यादा चीजें कॉमन लगी, उसके बारे में मुझे बताना जरूर। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।